हर रोज ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भूतिया तोता। सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ रहते थे और उनकी बहुत ही प्यार से रक्षा करते थे, क्योंकि उस जंगल में एक भूतिया तोता रहता था और वो हर रात को आकर सभी पक्षी के बच्चे को पकड़ कर ले जाता था। और एक रात की बात है, टोनी चिड़िया अपने अमन चिड़ा के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तब अमन चिड़ा कहता है, अब मुझे बाहर जाना है माँ, देखिए ना सारे पक्षी वहाँ खेल रहे हैं, मुझे भी उनके साथ खेलना है। नहीं अमन, अभी रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें तो पता ही है जंगल में रात को भूतिया तोता आता है और सभी पक्षी के बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, उन्हें मार कर खा जाता है। नहीं माँ, मुझे जाना है, मुझे बस खेलने जाना है। टोनी अमन को नीचे नहीं जाने देती, अपने साथ घोंसले में सुला लेती है। फिर अचानक से अमन की आँख खुलती है। फिर अमन चिड़ा बोलता है, हाँ तो सो गई, अब मैं चला जाता हूँ खेलने। अमन चिड़ा चुपके से अपने घोंसले से बाहर आ जाता है और फिर भूतिया तोता वहाँ प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर अमन चिड़ा बहुत ही ज्यादा डर के मारे रोने लगता है और बोलता है, तो वही भूतिया तोता है जिसके बारे में माँ बता रही थी, भागो यहाँ से। भूतिया तोता बोलता है, टोनी के बच्चे, आज तो बिना मेहनत के ही मुझे अपना शिकार मिल गया। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, तू तो मेरा आज का शिकार है। तो भूतिया तोता अमन चिड़ा को मारकर उसका खून पी लेता है और फिर वहाँ से उठाकर ले जाता है। पेड़ पर एक कालू कौवा बैठा होता है और वो ये सब घटना देख लेता है, लेकिन डर के वजह से वह कुछ नहीं कहता। फिर अगली सुबह होती है, उसकी आँख खुल जाती है। फिर उसके बगल में अमन चिड़ा नहीं होता, जिसे टोनी बहुत ही रोने लगती है और कहने लगती है, मेरा पुत्र अमन कहाँ चला गया, कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मेरी आंखें तरस रही है अमन को देखने के लिए। जंगल के सारे पक्षी टोनी चिड़िया को रोता देख वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर सारे पक्षी पूछते हैं, बहन क्या हुआ? टोनी रोते हुए बोलती है, रात को अमन खेलने की जिद कर रहा था बाहर, मैंने नहीं जाने दिया और मैंने अपने साथ सुला लिया, मैं भी सो गई, अब मेरी आँख खुली, सुबह अमन कहीं नहीं दिख रहा। कालू कौवा बताता है, टोनी बहन, कल रात को मैंने तुम्हारे अमन को उस भूतिया तोते के पास देखा था और उस भूतिया तोते ने तुम्हारे अमन को मारकर उसका खून पीकर अपने साथ ले गया। भगवान, ये क्या हो गया मेरे पुत्र के साथ? मना किया था कि मैं उसे कि बाहर मत जाना। टोनी चिड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर सभी पक्षी बोलते हैं, टोनी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन अब किसी और के साथ बुरा नहीं होना चाहिए और उस भूतिया तोते का कुछ करना चाहिए हम सबको मिलकर। ये हर रात किसी न किसी पक्षी के बच्चे को खा लेता है और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जंगल में कोई नहीं बचेगा। कालू कहता है, मेरी बात सुनो, मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो भूतों से निजात दिला सकते हैं। टोनी रोते हुए कहती है, कालू भाई, जल्दी से उस तांत्रिक बाबा को जंगल में ले आइए। तांत्रिक बाबा पीछे जंगल के पहाड़ के पास रहते हैं, वो रात को मिलते हैं। अभी तो रात हो रही है, हमें चलना चाहिए उनके पास। सभी पक्षी मिलकर उस तांत्रिक बाबा के पास आ जाते हैं और सारा वाकया विस्तार से बताते हैं। बाबा बोलते हैं, भूतिया तोता बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से उसका अंत करना होगा। लेकिन बाबा, वो सिर्फ रात को ही जंगल में प्रकट होता है। अच्छा, तो हमें एक काम करना होगा, हम सभी जंगल में जाएंगे और एक चिड़िया के पक्षी को जंगल में खड़ा कर देंगे। जैसे ही भूतिया तोता प्रकट होगा, मैं अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से उसका अंत कर दूंगा। सभी तांत्रिक बाबा के साथ जंगल में चल पड़ते हैं और एक चिड़िया के बच्चे को खड़ा कर देते हैं। फिर वो भूतिया तोता प्रकट होता है, आज तो बिना मेहनत के ही मुझे मेरा शिकार मिल गया, चलो अच्छा है। जैसे ही वो उस बच्चे के आगे बढ़ता है, तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमेशा के लिए उसे खत्म कर देते हैं। तांत्रिक बाबा की शक्ति से वो जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह भूतिया तोते का अंत के साथ जंगल वालों की खुशी का माहौल बन जाता है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।